यह समाज दिनों दिन कतिपय कारणों से इस समाज को राजनीतिक रूप से हाशिए पर पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा कर दिया गया, जिससे हमें बड़े ही होशियारी से बेदखल कर दिया गया। मोतिहारी से हमारे सांसद होते थे, महाराजगंज से हमारे सांसद होते थे, वैशाली से हमारे सांसद होते थे, मुजफ्फरपुर से हमारे सांसद होते थे, सीतामढ़ी से मेरे सांसद होते थे, जहानाबाद से मेरे सांसद होते थे। आज इन सभी सीटों पर बड़े ही चालाकी से हमारी उम्मीदवारी समाप्त कर दी गई। हमारा समाज, भूमिहार ब्राह्मण समाज, एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। हम एक बार फिर अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग करना चाहते हैं कि जो हमारा परंपरागत सीट है, जो हमारा था, आप पुनर्विचार करिए और उस सीट पर भूमिहार ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार को मौका दीजिए। हमारा समाज का आज बैठक हुआ था, नॉर्थ बिहार के सभी जिलों से प्रतिनिधि आए थे। सबों ने मुझे अधिकृत किया है कि आपका जो निर्णय होगा हम उसको मानेंगे, और यदि हमारे बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर बिहार के हमारे भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के जो साथी हैं, जो भी परिस्थिति होगा हम उस पर विचार करेंगे। निश्चित रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मुझे ये बताया गया था कि आने वाले दिनों में आपको और आपके समाज को उचित सम्मान दिया जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर काफी बरसते नजर आए हैं। आपको बता दें कि पहले इंजीनियर अजीत कुमार जेडीयू कोटे से मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ साथ भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के वो शीर्ष नेतृत्व भी हैं और उनके समाज की एनडीए में वोट बैंकिंग में काफ़ी अहम भूमिका है। इसके साथ आपको बताएंगे कि उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी में जब वे शामिल हो रहे थे तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें ये आश्वासन दिया था कि उन्हें और उनके समाज को उचित सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने यह तक कह दिया कि वैशाली लोकसभा सीट जब एनडीए में सीट शेयरिंग के दौरान लोजपा कोटे में गई थी, तब से वे इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व से मांग कर रहे हैं कि उन्हें इस फैसले पर फिर से एक बार विचार करना चाहिए। तो पहले आप सुनिए किस तरह से आक्रोशित होकर पूर्व मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। बैठक हुई है, क्या प्लान किया गया है? देखिए, आप सबको मालूम है कि बिहार परिवर्तन का धरती रहा है। चाहे आज़ादी का लड़ाई हो, 77 में देश का सत्ता परिवर्तन हो, या फिर देश में राजनीति को दशा दिशा देने वाला यह प्रदेश माना जाता है। आप आज़ादी की लड़ाई से शुरू करिए तो आज़ादी के लड़ाई में अग्रगणी भूमिका निभाने वाला भूमिहार और ब्राह्मण समाज का एक लंबा इतिहास है। 77 में जब देश का सत्ता परिवर्तन हुआ तो बिहार से सत्ता परिवर्तन हुआ और उसमें भी अग्रगणी भूमिका इस दोनों समाज के लोगों ने निभाने का काम किया। लेकिन यह समाज दिनों दिन कतिपय कारणों से इस समाज को राजनीतिक रूप से हाशिए पर पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा कर दिया गया। बिहार में कई हमारे परंपरागत सीट हैं जिससे हमें बड़े ही होशियारी से बेदखल कर दिया गया। मोतिहारी से हमारे सांसद होते थे, महाराजगंज से हमारे सांसद होते थे, वैशाली से हमारे सांसद होते थे, मुजफ्फरपुर से हमारे सांसद होते थे, सीतामढ़ी से मेरे सांसद होते थे, जहानाबाद से मेरे सांसद होते थे। आज इन सभी सीटों पर बड़े ही चालाकी से हमारी उम्मीदवारी समाप्त कर दी गई। इससे समाज में काफी रोष है, काफी लोग मायूस हो गए हैं। चूंकि हमारा समाज, भूमिहार ब्राह्मण समाज, एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। पूरे देश में जहां भी ये समाज है वो एनडीए को वोट करता है।
लेकिन आज हम हर जगह से उपेक्षित हो गए हैं और हमारी पहचान धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ऐसे में हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम एक बार फिर अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग करना चाहते हैं कि जो हमारा परंपरागत सीट है, जो हमारा था, आप पुनर्विचार करिए और उस सीट पर भूमिहार ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार को मौका दीजिए। चूंकि हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को जमीन से आसमान तक ले जाने के लिए जी जान तन मन धन से अपनी भूमिका लगातार निभाया है। लेकिन आज जब हर जगह हर सीट से इस समाज को वंचित किया गया है तो समाज में काफी मायूसी है, खासकर युवा वर्ग काफी परेशान है। ऐसे में हम प्रेस मीडिया के माध्यम से हम पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय शीर्षस्थ नेताओं से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप समय रहते इस पर पुनर्विचार करिए। वैसे हमारा समाज का आज बैठक हुआ था, नॉर्थ बिहार के सभी जिलों से प्रतिनिधि आए थे, सबों ने मुझे अधिकृत किया है कि आपका जो निर्णय होगा हम उसको मानेंगे और हम एक बार तीसरी बार आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, बिहार के शीर्षस्थ नेताओं से आग्रह करते हैं कि अपने विचार पर पुनर्विचार करिए और इस भूमिहार ब्राह्मण समाज को जो इसका परंपरागत सीट है उस सीट पर लड़ाने का काम कीजिए। आज यही डिसीजन हुआ। पहले चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारा नैतिक जिम्मेवारी है। दूसरे तरफ मैं भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का प्रदेश का अध्यक्ष हूं, हमें समाज का भी जिम्मेवारी है। हम अपनी ओर से, समाज की ओर से, सभी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि हमारे बातों को सुनिए और आने वाले दिनों में हमें मुंह न खाना पड़े, इसका भी ख्याल रखिए। अगर बीजेपी आपकी बात को नहीं सुनती है तो आप लोग क्या करेंगे फिर? देखिए, पहले तो आज मैं अपने शीर्षस्थ नेताओं से आग्रह किया हूं, विनती किया हूं। हमें विश्वास है कि हमारे जो लीडरशिप है, शीर्षस्थ नेतृत्व हैं, निश्चित रूप से हमारे बातों पर ध्यान देंगे। यदि हमारे बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर बिहार के हमारे भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के जो साथी हैं, जो भी परिस्थिति होगा हम उस पर विचार करेंगे। वैशाली लोकसभा से आप दावेदारी कर रहे थे, क्या आज के डेट में जब बिहार में सीट शेयरिंग का मामला चल रहा था और एनडीए का सीट शेयरिंग हुआ, जब वैशाली सीट लोजपा के हाथ में गया, मैं उसी दिन प्रेस के माध्यम से कह दिया था कि इस निर्णय से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी है। आप जुड़े थे बीजेपी में, उस समय से क्या चाहते कि वैशाली संसदीय क्षेत्र निश्चित रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मुझे ये बताया गया था कि आने वाले दिनों में आपको और आपके समाज को उचित सम्मान दिया जाएगा। लेकिन आज सम्मान नहीं मिला है, समाज में आक्रोश है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ बैठक हुआ है और आपके माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से ये आग्रह किया है, निवेदन किया है कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करिए। तो जैसा कि आपने सुना किस तरह से इंजीनियर अजीत कुमार भाजपा के सभी शीर्ष नेतृत्व से मांग कर रहे हैं कि इस फैसले को फिर से विचार किया जाए और यह तक कह रहे हैं कि उनके समाज को हर सीट से वंचित रखा गया है, जो भी परंपरागत सीट है उन्हें उससे चुनाव लड़ाया जाए और किस तरह से पूरा ब्राह्मण भूमिहार समाज उनके साथ है ये भी कह रहे हैं। उनके कहने से यह भी तात्पर्य प्रतीत होता है कि कहीं अगर भाजपा उन्हें वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देती है तो वे निर्दलीय होकर भी वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में एनडीए के लिए परेशानी का माहौल खड़ा हो जाता है अगर अजीत कुमार
वैशाली लोकसभा चुनाव से निर्दलीय से चुनाव लड़ते हैं। अब ऐसे में भाजपा शीर्ष नेतृत्व क्या इस पर कोई परिणाम लेता है? क्या फिर से सीट शेयरिंग में कोई बदलाव हो सकता है या अजीत कुमार इस बार निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे? अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार अजीत कुमार इस फैसले पर काफ़ी भड़कते नजर आए हैं और फिर से शीर्ष नेतृत्व से ये गुहार लगाई है कि इस फैसले को फिर से सोचा जाए और इस पर कोई दूसरा निर्णय लिया जाए। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।